मैंने अडानी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है शहजाद जी अडानी जी को खुश करना चाहते हो। मैं तो सीधा आपने अडानी का जिक्र किया, क्या कौन सी दुनिया में है भाई ये? अरे भाई मैंने अडानी का कोई भाई उन्होंने अडानी का जिक्र किया, आप पूरा रिमाइंड करके देख लीजिए आप स्क्रिप्ट। अरे अमीर जी क्या बोले अरे जा भाई रहे मैं आज संविधान पे बात कर रहा हूँ क्या उसके ऊपर। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे शहजाद और अमीश देवगन ने आलोक शर्मा की इतनी बेइज्जती की है कि बेचारे आलोक शर्मा ने पूरा आपा खो दिया। मतलब गुस्से में ऐसे बौखलाया कि कैमरा भी सोच में पड़ गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या पिटाई का सीधा प्रसारण। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आलोक शर्मा की धुलाई ऐसी कि सर्फ एक्सेल भी जल जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा, एक मुझे यह समझ में नहीं आता कांग्रेस सिलेक्टिव क्यों हो जाती है। आप चुनाव जीते तेलंगाना में तो पट से सरकार बना ली, आप चुनाव जीत के आए यानी आपका अलायंस चुनाव जीत के आए झारखंड में तो सरकार बना ली, आपके मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब महाराष्ट्र में क्या हो जाता है, हरियाणा में क्या हो जाता है वहां पर, और जब 99 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की तब आपने बोला ये सेलिब्रेशन है, ये तो राहुल जी की वजह से आई है। लेकिन जब वही सीटें आपको हरियाणा में नहीं आप जीत पाए, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डिबैकल हो गया, तो आप कहते हैं कि गड़बड़ हो गया। बात तो सही है। अब आप बताइए, दिल्ली के नतीजे आपको ठीक लगते हैं? आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं गड़बड़ हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपको हरा दिया, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई। आप तो गुजरात में भी तीसरे नंबर पे आए हैं। अब बताइए क्या करिएगा, वहां पे भी आम आदमी पार्टी जीती है एक सीट पर। नहीं, पहली चीज तो यह है कि पंजाब में हम तीसरे नंबर पे नहीं है, पंजाब में दूसरे नंबर पर है। और जिस तरह से चुनाव हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा। कैसे चुनाव हुआ पंजाब का? माफ करिए, मेरी त्रुटि है, क्योंकि मैंने जो नंबर देखे थे उसमें थर्ड था, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात पर ट्रस्ट कर रहा हूं बीइंग अ स्पोक्सपर्सन। आप सुनिए ना भाई, आपने, मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा वो कांग्रेस का विरोधी नजरिया होता है, चश्मा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल विरोधी नहीं है, आप जहां जीते हैं वहां जीते हुए बताएंगे। लेकिन पंजाब में क्या गड़बड़ हुई है, कैसे चुनाव हुआ पंजाब में? अमीश जी, मुझे लगता है कि राहुल जी के नाम के आगे शैतान शब्द जोड़ देना ये आप ही के जैसे एंकर कर सकते हैं। आप लोग निपुण हो गए हैं इस काम में अब कि किस तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट नैरेटिव खड़ा करना है। अच्छी बात है, आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। अबे साले, कर्नाटक तेलंगाना आप जीते तो आपने, आपके मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने शपथ ली। पॉइंट नंबर 1, 99 से सीट जब जीत के आए तब आपको ठीक लगा। अब आप पंजाब में भी हारे हैं, गुजरात में भी हारे हैं। अब बताइए वहां क्या गड़बड़ हो गई? वहां आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ कर दी सारी। देखिए मैं फिर कहूंगा कि सेलेक्टिव अप्रोच बहुत चालाकी से अपनाई जाती है। हमें पता था हम हिमाचल जीतेंगे, और मुझे अंदर से यह भी पता था कि हरियाणा कभी भी हमें नहीं जीतने देंगे, महाराष्ट्र नहीं जीतने देंगे, क्योंकि दोनों जगह अडानी के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये पागल हो गया। अभी पंजाब और गुजरात आप कैसे हार गए? गुजरात में आप तीसरे नंबर पे क्यों आए? पंजाब और क्यों आए आप? आपने एक शायद ये बाय इलेक्शन था। अमीश जी मेरी बात सुनी नहीं, बोलिए। सुनिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच होगी तभी तो आप जैसे लोग सवाल पूछ पाएंगे। अगर सभी जगह हरा दिया जाएगा तो इतने बेवकूफ थोड़े ना बीजेपी वाले। मतलब आप कह रहे हैं हिमाचल आपको जितवा रहे हैं, कर्नाटक आपको जितवा रहे हैं, 99 सीट भी आपको जितवा रहे हैं। 99 सीट कैसे आ गई? चलिए इसी लॉजिक से आलोक जी, हेल्दी डिस्कशन हो रही है, मैं आपको बाकायदा मौका दे रहा हूं। आप ही से तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं 99 सीट आपकी कैसे आ गई? अमीश जी, मैं 99 आपकी कैसे आई फिर? गुड क्वेश्चन। अमीश जी मैं बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मैं वर्धा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोल के आया था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इतने आसानी से नहीं जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी मैंने। तो क्या नाचो मैं? देता हूं। अमित जी, पहले तो मुझे बता दीजिए कि मैं अखिलेश जी, जिनकी पार्टी नंबर 3 पार्टी है इस देश में, उन्होंने कहा कि 80% सीट्स हैव बीन वन इन बाइपोल बाय इंडिया अलायंस, मतलब कि वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो रिजल्ट आया है। उनकी बात मानूं या आलोक शर्मा जो नंबर 2 की पार्टी है देश में और इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है, वो कहती है कि ये भी नतीजे थे। प्लीज बीच में ना बोल। अमित जी, मैंने पूरी बातें सुनी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मुझे कितनी बातें कड़वी लगी मैंने लिख लिया, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। दूसरी बात, एक बड़ा स्टेटमेंट आपके शो पे कम से कम नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट भाजपा से डरती है। सर,
कोर्ट तो तब भी स्वतंत्र थी जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए कहा, तो उस समय पर भी एचआर खन्ना थे। हमारे देश के जजेस पे आप सवाल खड़े करते हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। और वो भी तब जब इमरजेंसी का 50th एनिवर्सरी आता है। आप अपना कृत्य देखो कि कैसे बहारुल इस्लाम को कभी जज कभी एमपी बनाते थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला है तब कोर्ट स्वतंत्र है, पवन खेड़ा को बेल मिल जाए कोर्ट स्वतंत्र है, जब फैसला चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे आए तो कोर्ट स्वतंत्र है, और अगर इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर कोर्ट बोले कि डोंट बिहेव हिपोक्रिटिकल तो आप बोलते हैं कोर्ट बिका हुआ है। जी शर्म करो, भगवान से डरो भोस। तीसरी बात मैं यही कह रहा हूं ना, कंडीशनल कमिटमेंट। तीसरी बात अडानी के विषय में, मान्यवर अडानी इतने देश के बड़े देशद्रोही थे तो शशि थरूर की कंस्टिट्यूएंसी में उनका प्रोजेक्ट हुआ है जिसको लेफ्ट ने भी सेलिब्रेट किया है अभी हाल ही में, विरिनियम पोर्ट। राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गहलोत जी के समय अडानी का था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल अडानी को बगल में लेकर बैठते थे। कर्नाटका में आपने दावतें अडानी दी है कि भाई आइए निवेश कीजिए। पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर अडानी चमत्कार करता है और बाकी जगह गुनहगार हो जाता है। गजब है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आखिरी बात सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला। आलोक जी प्लीज आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना। अमीश जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके अमीश जी कृपया करके, अमीश जी दिस इज नॉट करेक्ट डिबेट। अमीश जी ये डिबेट करेक्ट बोली कंप्लीट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारती। अब अमीश जी आखिरी बात, और अगर हिम्मत हो आलोक जी में तो आलोक जी इसका जवाब जरूर दे। और आलोक जी हंसना नहीं है, जवाब देना है आपको। बात तो सही है। इलेक्शन कमिश्नर 1952 से लेकर 1990, अमीश जी आप चेक कर लीजिए, हिस्ट्री का आप भी स्टूडेंट है, एक मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, फिर मल्टी मेंबर हुआ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। 2023 के बाद आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उसमें हिस्सा है, पर स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, नो चीफ जस्टिस, नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इनको इतनी बड़ी ये है ना इलेक्शन कमीशन के विषय में, बोल दे कि कर्नाटका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को साथ में लेकर कर्नाटक से शुरू करिए। वहां पे इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे चुना जाता है, उस प्रक्रिया को बदलिए। कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल में सेट द वे आउट, और फिर आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी बदलिए। और 10 साल तो 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बदला? निर्णय ऐसे नजर आते हैं जिसमें कोर्ट डरा हुआ नजर आता है कि ऊपर वाले लोग नाराज ना हो जाएं, और उसमें ऐसा लगता है कि भाई जब हाई कोर्ट के जज मोदी जी का जन्मदिन वहां कोर्ट में मनाने लग जाएं, और जिस तरह के निर्णय राहुल गांधी के वहां पर उनकी मेंबरशिप गई थी, गुजरात हाई कोर्ट का आया था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली कहा कि एक व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना, लेकिन सजा कहीं से नहीं मिली। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी शायद बीजेपी का था, भाई वो अनिल मसीह हो सकता है डर गया हो। खैर मैंने वापस कही, मैंने अडानी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है शहजाद जी अडानी जी को खुश करना चाहते हो। मैं तो सीधा आपने अडानी का जिक्र किया, क्या कौन सी दुनिया में है भाई ये? अरे भाई मैंने अडानी का कोई भाई इन्होंने अडानी का जिक्र किया, आप पूरा रिवाइंड करके देख लीजिए आप स्क्रिप्ट। अरे अमीश जी क्या बोले अरे जा रहे भाई हैं? मैं आज संविधान पे बात कर रहा हूँ। अमीश जी अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में ये आलोक शर्मा जी ने साफ साफ कहा था कि वहां पर उनका अडानी का स्टेक है, इसलिए वहां पे धांधली करके चुनाव जितवा दिया गया। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। अमीश जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे डिबेट से निकालिए, या आलोक शर्मा को बोलिए कि कम से कम रगों में सिंदूर हो, खून हो, पर रगों में और कोई सब्सटेंस ना हो, जो बैंकॉक में कई लोग जाते हैं या वियतनाम में जाकर लेते हैं। साफ साफ कहा। एक सेकंड अमीश जी, मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? ना तो डिबेट है, मतलब कहां कौन सी दुनिया में है आप भाई? राजस्थान के ऊपर अडानी के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, दीजिए डिबेट से पहले। सही पकड़े हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग और डिबेट ड्रिंकिंग के साथ करने को चाह रहा हूं भाई। नहीं ये सब नहीं करना चाहिए आलोक शर्मा, आप कर लीजिए। आज मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहा हूं। मैंने केवल बोला था कि नहीं बोला था अडानी का नाम? आप बताइए। उन्होंने ये बोला था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये उन्होंने बोला था, इसमें कोई प्रोजेक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने, स्टेक कहा मैंने प्रोजेक्ट शब्द व्हाटएवर भाई उनके स्टेक है, इसलिए आज उसके ऊपर मैं फिर कहूंगा